नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी 11 अगस्त 2020 की वर्कशीट है और ये आपकी है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विकास। अब वर्कशीट को शुरू करने से पहले हम इस विकास शब्द का अर्थ समझते हैं। देखो, विकास शब्द जो है ये सबके लिए अलग अलग मायने रखता है। कैसे? अब मान लो कोई व्यक्ति किराए के मकान पे रहता है, अगर उसको अपना मकान मिल जाए तो उसके लिए वो तरक्की या विकास है कि वो पहले से अच्छी स्थिति में आ गया है ना। कोई व्यक्ति पहले क्लर्क के पद पे था, वो हेड क्लर्क बन जाता है तो वो क्या हो गया, उसके लिए विकास हो गया है ना। और अगर एक व्यक्ति बेरोजगार है और उसको क्लर्क का पद भी मिल जाए तो उसके लिए वो विकास है ना। तो विकास जो है सबके लिए जो है अलग अलग मायने रखता है। लेकिन होता क्या है, विकास हम तभी कहते हैं जब उस व्यक्ति की पहले की जो स्थिति जो होती है वो उससे बेहतर स्थिति में जाता है या उसके पहले वाली स्थिति से उसमें सुधार होता है, चाहे वो इनकम के तौर पे हो या किसी अन्य रूप में हो। ठीक है, तो अब आपको विकास के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि विकास होता क्या है, लेकिन इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आप इसके बारे में और अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। इसका जो पहली लाइन है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। तो पहले भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, इसको और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखो, जैसे इस फैमिली में भाई बहन है तो भाइयों को तो ज़्यादा आज़ादी मिलती है हर चीज़ में, लड़कियों को नहीं मिलती है। तो अगर बहन को भी वही आज़ादी मिले जो उसके भाई को मिल रही है, ठीक है, तो उसके लिए वही विकास है। ऐसे एक गाँव का लड़का है जो गरीब परिवार का है, उसे रोज़गार मिल जाए तो उसके लिए वो विकास है। और एक अमीर परिवार का लड़का, वो चाहता है विदेश में जा कर के वो शिक्षा ग्रहण करे तो उसके लिए वो विकास है ना। तो विकास का लक्ष्य जो है सबके लिए भिन्न हो सकता है। मम्मी के लिए अलग हो सकता है, पापा के अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आपकी बहन का अलग हो सकता है। हो सकता है आपकी इच्छा हो कि आप पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने, तो आपका जो विकास है वो तो कहलाएगा जो आप अफसर बन जाओगे, है ना, यानी पहले से बेहतर स्थिति में आ जाओगे। और आपकी बहन हो सकती है वो सोचे कि नहीं, मुझे तो शादी करनी है और मुझे बहुत अच्छा मतलब संपन्न घर चाहिए जहाँ मुझे सारी सुख सुविधा हो, तो उसके लिए वो विकास है। तो विकास के लक्ष्य जो हैं वो सबके लिए भिन्न हो सकते हैं। अब आते हैं कि एक के लिए जो विकास है हो सकता है दूसरे के लिए विकास ना हो, है ना। अब जैसे अभी मैंने भाई बहन का एग्जाम्पल दिया कि अगर बहन चाहती है कि जैसे घर के काम वो करती है ऐसे उसका भाई भी जो है घर के काम जो उनमें बांट दिए जाए, तो लड़की के लिए तो ये विकास हो गया क्योंकि उसको पहले घर के ज़्यादा काम करवाए जाते थे, अब उसकी स्थिति जो है पहले से बेहतर है। पर लड़के के लिए तो ये विकास नहीं हुआ ना, उसको तो लगा भैया मेरी स्थिति तो उन्होंने ख़राब कर दी, पहले मैं मज़े से घूमता था, अब मेरे को भी घर के कामों में लगा दिया, है ना। ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो विकास जो है ज़रूरी नहीं एक के लिए जो विकास है वो दूसरों के लिए भी विकास हो। ऐसी एक उद्योगपति जो कहता है कि उसको मतलब उद्योग लगाना है तो वो चाहता है कि बांध बने, है ना, ताकि उसके उद्योग को बिजली मिले, तो उसका विकास होगा। लेकिन अब उसका विकास जो है ज़रूरी नहीं है वहाँ के जो लोकल लोग हैं जहाँ बांध बनेगा उनका विकास हो, क्योंकि बांध बनने से क्या होता है कि पानी को जब रोका जाता है तो आसपास की जो बहुत सारी ज़मीनें होती हैं वो डूब जाती हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं, तो उनके लिए तो ये विकास नहीं हुआ, है ना। उद्योगपति के लिए विकास हो गया, उसको बांध मिल गया, उसको बिजली मिलेगी, उसका उद्योग धंधा चलेगा, है ना, वो तरक्की करेगा। लेकिन दूसरों की ज़मीन चलेगी, उनके लिए तो ये विकास नहीं हुआ। दूसरा इसी को लाइन है कि यहाँ तक कि दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उद्योगपति का जो विकास था वो किसके लिए विनाशकारी रहा, वहाँ के जो आम लोग थे जिनकी ज़मीनें डूब गई, घर डूब गए, उन किसानों की ज़मीनें चली गई, वो बेघर हो गए, तो उनके लिए ये विनाश हो गया। अब आते हैं अगली लाइन पर कि विकास के लक्ष्य में लोग नियमित काम, अच्छी नौकरी, उपज या उत्पादन की अच्छी कीमत यानी ज़्यादा आय चाहते हैं। तो विकास का जो उनका उद्देश्य क्या होता है कि वो ज़्यादा विकास करें, तरक्की करें। तो लोग क्या चाहते हैं, अगर कोई बेरोजगार है या मतलब दिहाड़ी मजदूर है जिसको रोज़ काम नहीं मिलता, उसके लिए तो नियमित काम जो है मिले तो उसके लिए वो विकास है। ठीक है, अच्छी नौकरी, जो बेरोजगार है उसको अच्छी नौकरी मिल जाए तो उसके लिए वो विकास है, या उसकी नौकरी अभी इतनी अच्छी नहीं है जिससे वो घर बार चला सके, तो अगर उसको वो मिल जाए तो उसके लिए वो विकास है। किसान के लिए क्या विकास है, उसके लिए उपज या उत्पादन की जो अच्छी कीमत है, ठीक है, जिससे उसको ज़्यादा आय हो जाए, वो उसके लिए विकास है। यानी कुल मिलाकर सब अपनी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत करना चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो तो उनके लिए वो विकास हो। लेकिन खाली आय ही काफ़ी नहीं होती विकास के लिए, ठीक है। तो विकास के लिए आय के अलावा
क्या क्या चाहिए होते हैं? इसके अतिरिक्त लोगों को चाहिए बराबरी का व्यवहार, कि लोग उनके साथ बराबरी का व्यवहार करें। ऐसा तो है कि उनकी चलो तनख्वाह तो बढ़ गई, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता है ना। उनको वो बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता जो औरों को दिया जाता है। आज़ादी नहीं दी जाती, पैसा दे दिया लेकिन आप कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, आज़ादी छीन ली, है ना। सुरक्षा, अब पैसा मिला लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते या अपने परिवार को सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो भी वो विकास नहीं हुआ। दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं, यानी कि अगर हम सही मायने में विकास का मतलब है कि आय में भी वृद्धि हो, बराबरी का व्यवहार मिले, आज़ादी हो, सुरक्षा हो और दूसरों से आदर मिलने की जो इच्छा है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, करते हैं किसी व्यक्ति का विकास। अगर उसको ये सारी चीज़ें मिलती है, इसका मतलब वो विकास कर रहा है, वो तरक्की कर रहा है। ठीक है। और इसको एक सिंपल से एग्जांपल से बोलूँ, आपने देखा है पक्षी है होते हैं, वो जंगल में फिरते हैं, आज़ाद रहते हैं, है ना। उनको अपना खाना ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है पक्षियों को, लेकिन अगर उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाए, सोने के पिंजरे में, है ना, घर मतलब उनका सुंदर घर भी दे दिया उनको, और उनको उनका मर्जी का दाना पानी दे रहे हैं, तो क्या हुआ, आय बढ़ गई। एक तरह से पक्षी को बैठे बिठाए खाना मिल रहा है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसको क्या है, उसको और पक्षियों जैसी आज़ादी नहीं है ना। और वो अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकता, वो अपने आप को सुरक्षित भी नहीं महसूस करेगा, क्योंकि जो उसका मालिक है उसके साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है ना। और आदर भी नहीं होगा उसका, क्योंकि मर्जी का व्यवहार है, जब मर्जी जो मर्जी उसके व्यवहार कर दे, कोई चाहे प्यार कर ले, कोई दुत्कार ले, चाहे मार ले, तो वो कैसे खुश होगा। तो इंसान भी ऐसे ही होता है, तो उसको खाली आय नहीं चाहिए, उसको ये बाकी की सारी चीज़ें भी चाहिए अपनी तरक्की और विकास के लिए। अब आते हैं अगले बिंदु पर कि अपने आसपास बेहतर सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण भी महत्वपूर्ण होता है। यानी ये सारी चीज़ें मिलने के अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ आपके पास सुविधाएं हों, है ना। अब गांव में रहते हो, आपका बहुत बड़ा मकान है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे ना सुविधाएं कम है। कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर पास ले जाने के लिए आपको 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता है, कि तब तक तो मरीज़ दम तोड़ दे, सड़कें अच्छी नहीं है ना। या आप जिस इलाके में रहते हो वहाँ पे सब कुछ है आपके पास, लेकिन वहाँ का पर्यावरण इतना मतलब दूषित है कि वहाँ सांस लेना मुश्किल है। तो अगर सही मायने में तरक्की चाहिए, तो आपको खाली आय नहीं, ये सारी चीज़ें भी चाहिए। ठीक है, सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण, ये सब कुछ भी चाहिए, आज़ादी, सुरक्षा, बराबरी का व्यवहार। अब कुल मिला के इसीलिए विकास में मिले जुले लक्ष्य शामिल होते हैं, यानी कोई एक लक्ष्य से हम विकास को नहीं तोल सकते कि खाली ये पूरा हो गया तो विकास हो गया। तो इसके अंदर मिक्स होते हैं कई सारे लक्ष्य। कौन से थे? एक आय था, बराबरी का व्यवहार, आज़ादी, सुरक्षा, ये सब क्या हो गए, ये सारे लक्ष्य मिला करके आपको विकास की तरफ ले जाते हैं। और ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब हम इसके जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। अब जो प्रश्न एक है उसमें क्या है कि आपका अपने जीवन में विकास के लिए क्या लक्ष्य है, मतलब आप क्या चाहते हो कि इससे आप मानोगे कि आपका विकास हो रहा है ना। जैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हो, 10th क्लास के बच्चे हो, तो हो सकते हो आपको मैं टॉप करूं, है ना, मैं खूब पढ़ लिख के उच्च शिक्षा प्राप्त करके, है ना, अच्छा सरकारी ओहदा पाऊं या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूं, तो ये आपके लिए, ये आपका लक्ष्य हो गया। तो आपको अपना विकास के लिए क्या लक्ष्य आपने रखा है कि जिससे आप मानोगे आप तरक्की कर रहे हो, वो आपको यहाँ लिखना है। उसके अलावा क्या आप के परिवार के अन्य सदस्यों जैसा ही जो आपने जो लक्ष्य अपने लिए रखा है, क्या वो बाकियों का भी है? तो इसका जवाब तो नहीं में ही आएगा, क्योंकि सभी लोगों के जो होते हैं वो लक्ष्य जो होते हैं विकास के लक्ष्य, वो भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि सबके लिए विकास का मायना जो है अलग अलग होता है ना। अगर आप गर्ल हो और आप पढ़ लिख करके अधिकारी बनना चाहते हो, लेकिन हो सकता है आपकी बहन जो है वो शादी करके सेटल होना चाहती हो, एक अच्छे घर में शादी चाहती है और उसको नौकरी ना करनी हो, उसके लिए वो विकास है। तो इसीलिए सारे परिवार के सदस्यों के जो विकास के लक्ष्य हैं वो सेम नहीं हो सकते, है ना, सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। इस प्रश्न में जो इस वाले पार्ट का उत्तर है वो आप ऐसे लिख सकते हो कि मेरे जीवन का लक्ष्य उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना है। ये इस पार्ट का उत्तर हो गया। अब इस वाले पार्ट का उत्तर, क्या यह आपके परिवार के अन्य सदस्यों का जैसा ही है? तो इस वाले पार्ट का उत्तर आप कैसे लिखोगे उस लाइन के आगे कि नहीं, मेरे परिवार के सदस्यों का विकास लक्ष्य मेरे जैसा नहीं है।
सबके अपने अपने अलग अलग विकास लक्ष्य हैं। तो ये आपका ये उत्तर हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। कैसे एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं होता। मैं ऊपर भी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उदाहरण भी दे चुकी हूँ। अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, तो आप ये उत्तर देख सकते हैं कि वास्तव में कई बार 2 व्यक्ति या 2 गुट ऐसी चीज़ों को चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरुद्ध हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों के लिए एक जैसा विकास लक्ष्य हो, दोनों का अलग अलग भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है कि उद्योगपति विकास के लिए बांधों के निर्माण की इच्छा रख सकते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि बांधों का निर्माण हो। इसका उदाहरण में देख चुकी हैं। इसका कारण है कि इससे उन्हें बिजली प्राप्त होती है ना। बिजली बहुत ज़रूरी होती है उद्योग के लिए, जो उनकी मूल आवश्यकता है। दूसरी ओर आदिवासियों के लिए विकास नहीं था, क्योंकि किसान एवं अन्य गुट इसका विरोध कर सकते हैं। क्यों विरोध करेंगे? क्योंकि बांध के निर्माण से उनकी ज़मीनें जलमग्न हो सकती हैं और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है ना। जो उनकी नॉर्मल लाइफ हो सारी अस्त व्यस्त हो जाएगी, सब कुछ छिन जाएगा। तो वे बेघर हो सकते हैं, उनकी आजीविका समाप्त हो सकती है। आजीविका मतलब वो साधन जिनसे वो कमाई करते थे, अपने घर परिवार को चलाते थे, वो समाप्त हो सकते हैं। अब ऐसी अगला है क्या? इसी तरह एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है ना। लड़की चाहती है कि उसको बराबर की आज़ादी मिले भाई की तरह, और उसका भाई भी जो है घर के कामों में हाथ बटाए। परंतु हो सकता है कि उसके भाई को ये पसंद ना हो। मतलब लड़की के लिए विकास का लक्ष्य हो गया, लेकिन लड़के के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये उसको ये पसंद आए, है ना। उसके लिए विकास नहीं हुआ। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये जो अगला प्रश्न है हमारा, इसको ध्यान से पढ़िए कि पैसे या आमदनी के अलावा क्या हमारे जीवन में क्या क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यह मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था। इसको उत्तर के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि आय के अतिरिक्त लोग समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं, है ना। ये चीज़ें भी चाहिए उनको आय के अलावा, पैसे के अलावा। वे भेदभाव का विरोध करते हैं, है ना। उनको भेदभाव नहीं चाहिए कि पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन आप भेदभाव करते हो तो इसका वो विरोध करते हैं। तथा मान सम्मान से जीना चाहते हैं, है ना, इज्जत से जीना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो जो मान सम्मान होता है वो इनकम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। उनको पैसे से ज़्यादा महत्व वो अपने मान सम्मान और इज्जत को देते हैं। तीसरा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धन या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक महत्वपूर्ण कारक है ना। अब ये है कि भाई भौतिक वस्तुएं जो हैं वो कीमती होती हैं, इसमें कोई वो हमें, क्योंकि हमारा को अगर अब डेली लाइफ अपनी चलानी है, ज़िंदगी चलानी है, तो हमें भौतिक वस्तुएं तो चाहिए होती हैं। दाल, चावल, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब हमारी ज़रूरतें हैं और हमें इसके लिए धन चाहिए। ठीक है, जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। लेकिन हमारा जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। यानी खाली हमें यही नहीं चाहिए। अगर किसी को मान सम्मान नहीं मिलता, उससे भेदभाव होता है, उसको चाहे खाने को देते हैं, कपड़े देते हैं, तो तब भी कई बार वो जी नहीं पाता। कई लोग इसी वजह से जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उपरोक्त चीज़ों में से जो मान सम्मान, सुरक्षा, जो ये चीज़ें थी, वो उनके पास नहीं थी, जिस वजह से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। तो हमारे लिए खाली पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, विकास में बदलाव शामिल होता है जो हमेशा बेहतरी की ओर इशारा करता है, कैसे? तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि देखो बदलाव होता है, और बदलाव तरह तरह के होते हैं, है ना। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बदलाव जो आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं, है ना, वो विकास कहलाते हैं। अब किसी का भूकंप पे घर टूट गया, बदलाव तो वो भी हुआ कि पहले जैसी स्थिति नहीं रही उसकी, लेकिन वो उसका विकास नहीं हुआ, वो तो विनाश हो गया। तो बदलाव जो होते हैं वो वाले बदलाव जो जिनसे कुछ बेहतर हो ज़िंदगी में, पहले से बेहतर ज़िंदगी बने, वो वाले बदलाव जो होते हैं विकास में शामिल होते हैं। अब इसका उत्तर लिखने का तरीका कैसा है कि हर वो बदलाव जिनसे जीवन स्तर पहले की तुलना में बेहतर होता है ना, वो सभी बदलाव जो होते हैं वो विकास कहलाते हैं। उसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि पहले एक व्यक्ति जो है बेरोजगार था, उसको एक अच्छी नौकरी मिली
उसके जीवन में बदलाव आया, उसका जीवन स्तर पहले से बेहतर हो गया है ना, उसका रहन सहन बेहतर हो गया, तो ये उसका क्या कहलाएगा? विकास, है ना। एक लड़की जिसे उसके माता पिता उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोक रहे थे, उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने की जो परमिशन मिलने पर, है ना, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, तो उसके लिए वो विकास हो गया। ऐसे ही एक भूमिहीन किसान को अगर वो अपनी मेहनत से ज़मीन खरीद करके उसमें खेती करने लगता है, तो उसका जीवन में बदलाव आया। पहले वो भूमिहीन किसान था, अब उसके पास भूमि आ गई, तो अब उसका जो जीवन है वो पहले से बेहतर हो गया, क्योंकि अब बदलाव आ गया, भूमिहीन से वो भूमि वाला किसान बन गया, तो अब उसका जीवन जो है बेहतर हो गया। तो इसका मतलब उसमें क्या हो गया? वो बदलाव क्या है? उसका विकास है। हम कहेंगे इसका विकास हो गया, इसकी तरक्की हो गई। तो ऐसे ही आप जो है अपनी तरफ से इसको आंसर को और भी बेहतर बना सकते हो। कोशिश करो कि आप खुद से इनको लिख सको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जनरल सी चीज़ें हैं बेटा, है ना। आप अपने अनुभवों से भी इनको लिख सकते हो, और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी सुन लिए हैं, तो ये प्रश्न आप खुद से इसका उत्तर लिखोगे। तो आप मन लगा के पढ़िए ताकि आपके बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर आएँ। ओके बेटा, तो अब आप इस वर्कशीट को पूरा कीजिए।